This conference will now be recorded. Remind last content. क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट? Okay, good. How to count specific line and all, huh? So line by line we are learning last time. Line by line learning we discussed last time. Okay. Anushka said word to word today. ठीक है. तो लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि हम किसी भी फाइल को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हैं, या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ सकते हैं ना. ये मैंने आप लोगों को लास्ट बताया था. ठीक है. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड बाय वर्ड हम कैसे अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. देखिए इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं. देखिए जब आप कोई एक लेटर लिखते हैं या फिर कोई भी एक फाइल आप लिखते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या है, उस सिचुएशन में ये है कि लेट्स सपोज आई एम राइटिंग आई एम वर्किंग विद पाइथन फाइल हैंडलिंग. ठीक है ना. तो मैंने ये लाइन लिख दी किसी भी फाइल के अंदर. तो आप ये देख रहे हो कि आई एम वर्किंग विद पाइथन फाइल हैंडलिंग. in that situation every word is separated by space. ठीक है ना. every word separated by space. Let me copy this content and I am pasting this content cd desktop /12 data.txt. this is my file. तो यहाँ पर मैं इस लाइन को पेस्ट करता हूँ. आई एम वर्किंग विद पाइथन फाइल हैंडलिंग. ठीक है ना. so this is complete my file. ठीक है. and I can write some more point. Python is a very easy language. ठीक है ना. Python एक easy language है. ऐसे मैंने दो लाइन या कुछ कंटेंट मेरी अपनी फाइल के अंदर मैंने रख दिया. ठीक है. नाउ आप ये देख रहे हैं कि जहां यहाँ पर अगर मुझे वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है तो आप ये देखिए कि एवरी वर्ड इज सेपरेटेड जर्नली बाय ए सिंगल स्पेस और टू स्पेस, मतलब सेपरेटेड बाय ए स्पेस डेफिनेटली. ठीक है ना. तो जब कोई वर्ड एक दूसरे वर्ड से सेपरेटेड है, कैसे, स्पेस के साथ, तो यस मैं किसी भी वर्ड को वहां से पढ़ सकता हूँ. राइट. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. सो आई एम राइटिंग टू लाइंस हियर बेसिकली. ठीक है ना. टू लाइन. तो मैंने यहाँ पर देखा कि सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ कैसे सेपरेटेड हैं, स्पेस के साथ सेपरेटेड हैं. ठीक है ना. तो मैं इस पूरी फाइल को वर्ड बाय वर्ड कैसे पढ़ूंगा, ये थोड़ा सा समझना है. तो बड़ा आसान है इसको समझना कि अगर मैं बच्चों इस पूरी फाइल को रीड फंक्शन से पढ़ूं, किससे ना, रीड फंक्शन से. ठीक है. तो क्या होगा आप सोचो. रीड फंक्शन पूरी फाइल को एक साथ पढ़ लेगा और किस फॉर्म में रिटर्न करेगा. रीड फंक्शन हमें कंटेंट, फाइल को पढ़ने के बाद कंटेंट किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है. कैन एनीवन हेल्प कि भाई पाइथन जो फंक्शन है पूरे कंटेंट को पढ़ने के बाद हमें रिटर्न किस फॉर्मेट में करता है. रीड फंक्शन, नॉट पाइथन, सॉरी. या ओके, I received answer. String. That's good. राघव, तनु, तनुज, दिव्या, एकता, तनु, अनुष्का, विदुषी, अरुण. That's good. That's good. Right. So all having a good stuff. And आपको याद होगा बच्चों कि अगर किसी भी फंक्शन पर, किसी भी स्ट्रिंग पर अगर हम स्प्लिट फंक्शन कॉल करें तो क्या होता है, याद है. अगर हम किसी भी फंक्शन पर
स्प्लिट किसी भी स्ट्रिंग पर स्प्लिट फंक्शन कॉल करें तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो भी स्ट्रिंग होती है ये स्प्लिट फंक्शन पूरी स्ट्रिंग को लिस्ट फॉर्म में रिटर्न करता है ना, और इसमें एवरी वर्ड को सेपरेट कर देता है ना। बाय डिफॉल्ट ये जो स्प्लिट फंक्शन है ये वर्ड में तोड़ देता है ना, इन ए लिस्ट। दैट्स गुड अनुष्का, दैट्स रियली गुड। तो ये क्या करता है, पूरे स्ट्रिंग को लिस्ट में तो चेंज करता ही करता है, और उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं है ना, जो भी हमारे कंटेंट है, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन के अंदर अगर हम कोई आर्गुमेंट पास ना करें तो इसका डिफॉल्ट सेपरेटर क्या है, स्पेस, है ना। और जनरली अगर आप किसी फाइल के अंदर कोई कंटेंट लिखें तो वहां पर भी डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, स्पेस, राइट। तो हर एक स्पेस के बाद दैट्स गुड, स्पेस बार, ओके दैट्स गुड। सो हर एक स्पेस के बाद ये उसको एक नया वर्ड कंसीडर करेगा और उन सबको एक लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा, और हर एक वर्ड को एक लिस्ट में कंबाइन कर देगा, है ना। यही करता है ना रीड फंक्शन, यही तो काम है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उस लिस्ट से वर्ड बाय वर्ड अपने कंटेंट को पढ़ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। जस्ट आई एम टेलिंग यू, जस्ट वेट, ओके ओके। या कैसे करना है, तो फाइल ओपन करते हैं, ओपन my file name data.txt and I am storing into fo equal to open, right, and I'm using read function, read, okay, and I'm assigning to a a variable that means lines, the variable name is lines, ठीक है ना, या fc file content, right, file content, and I'm calling li equal to fc dot split, ठीक है। तो बच्चों मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ने से पहले मैं केवल इस लिस्ट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो स्प्लिट फंक्शन का मैं वर्किंग आपको पहले दिखा देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैंने इसको पहले लिस्ट को प्रिंट करा लिया, क्योंकि fc रीड फंक्शन ने पूरी फाइल को पढ़ा होगा और fc को दे दिया। fc पर मैंने fc एक मेरी फाइल कंटेंट है ना, फाइल fd, फाइल डेटा मैं मान लेता हूँ, fd फाइल डेटा है मेरा, fd में मस्ट बी सम इनबिल्ट फंक्शन वेरिएबल, चलिए कोई बात नहीं, fd मैंने ले लिया यहाँ पर फाइल डेटा, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग पर कॉल कर दिया स्प्लिट को, और li के अंदर वो सारी डेटा स्टोर हो चुका है और li को मैं प्रिंट कराने वाला, ठीक है ना। तो यस, जस्ट डन, लेट मी रन दिस कोड, python learn.py and you can see every word I am working with Python file handling, ठीक है, okay, only a single line, what's the reason? Hello, should be okay. Why it's showing only a single line? Let me consider like this. Okay. Okay. So the strong chance is कि यहाँ पर जैसे उसने \n दिया तो यहाँ पर ये इसको रीड नहीं कर रहा है ना, केवल एक ही लाइन रीड कर रहा है \n के रीजन की वजह से। चलिए कोई बात नहीं। और अगर हम यहाँ पर रीड लाइंस फंक्शन करें तो लेट मी डू रीड लाइंस, रीड लाइन अगर हम फंक्शन कॉल करें तो देखते हैं क्या होता है, तो फिर सारा कुछ कॉल हो जाएगा, है ना। इवन यहाँ पर डेटा डिफरेंट लाइंस में भी है, ये भी क्योंकि हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में,
देखिए मैंने यहाँ पर ओके ये भी एक बारी में एक ही लाइन पढ़ रहा है और बाद में बैकस्लैश एन को रीड नहीं कर रहा है। ओके तो लेट मी राइट दिस ऑल कंटेंट इन ए सिंगल लाइन, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। ओके लेट मी अगेन डू या ऑल थिंग्स डन एंड let me do read function as well, read function again, ठीक है। तो मेरा काम हो गया and let me run this, yeah, so you can see every word is separated, I am working with Python, ठीक है ना, every word is separated. So now my question is I want to count the total number of words in the file. I want to count total number of words in the file. Yes, happily possible, no problem at all. How can we count it? Yes, how can we count it? If I check the length of this li, so I can count the total number of words in the Python. So 13 words are there, right? Length of this, so 13 words. 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 10 11 12 13, ठीक है, लैंग्वेज पूरा यहाँ तक आ रहा है। तो 13 वर्ड्स आर देयर, तो ठीक है। तो हाउ कैन वी काउंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए फाइल, दिस इज द कोड, है ना। हाउ काउंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, इन ए टेक्स्ट फाइल, ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। Now my second requirement is ठीक है ना, now my second requirement is कि I want to print specific words from the file. I want to print specific word from the file. How can we do? Split तो हमने कर ही रखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, for W में लेता हूँ W और I ले लेता हूँ I in li, लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है वो सारे, और if I of 0 इक्वल हो किसके, मैं मान लेता हूं I of 0 इक्वल हो I of 0 in what, small p कॉमा कैपिटल P, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स को क्या करे, प्रिंट करे, तो क्या करे, सॉरी प्रिंट आई, उन सारे वर्ड्स को क्या करे, प्रिंट करे। मैं न्यू लाइन से इसको प्रिंट करना चाहिए, ठीक है ना, कि करेक्टर बाई करेक्टर तो पढ़े लेकिन उन्हीं वर्ड्स को प्रिंट करे जिनका फर्स्ट लेटर पी से स्टार्ट हो। तो आप देखिए पूरी फाइल के अंदर, ये जो मेरी पूरी फाइल है, यहाँ पर पाइथन ही पी से स्टार्ट हो रहा है। एक बार स्मॉल से है, एक बार कैपिटल से है, आई थिंक एक बार स्मॉल से एक बार कैपिटल से, तो इसने दोनों पाइथन को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। मैंने स्पेसिफिक वर्ड प्रिंट करना चाहा कि भाई ये पर्टिकुलर वर्ड मेरा प्रिंट होना चाहिए, तो मेरा पर्टिकुलर वर्ड क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट है कि देख लेते हैं एक बार फाइल, कि जो भी वर्ड W से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो भी वर्ड W से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, जो भी वर्ड W से स्टार्ट हो रहा है केवल वही वर्ड उल्टा प्रिंट हो। जैसे ये मेरे पास एक फाइल है ना, मेरा क्वेश्चन है कि भाई एक फाइल है data.txt, उसके अंदर जो भी वर्ड W से स्टार्ट हो रहा है वो उल्टा प्रिंट हो, जो भी वर्ड W से स्टार्ट हो रहा है वो कैसा प्रिंट हो, उल्टा। तो जैसे प्रिंट कंटेंट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए IM GNI
ROW, ठीक है, फिर HTIW, IW और बाकी सब कुछ है, क्योंकि केवल यही दो वर्ड हैं, वर्किंग और विद, जो हमारी W से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो केवल मैं चाहता हूं कि ये उल्टे प्रिंट हो, बाकी सब कुछ फाइल में चेंजेस नहीं चाहिए, बस जिस समय मैं प्रिंट कर रहा हूं उस समय चेंजेस चाहिए, ठीक है ना। जिस समय मैं प्रिंट कर रहा हूं उस समय मुझे कंटेंट चेंज चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। चलिए ठीक है, तो कैसे करेंगे, कोड पे आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा कोड था, हैश टू प्रिंट specific word, just maybe some spelling mistake, सही, specific to print specific word from text file। तो मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड प्रिंट करना है तो मैंने ये कंटेंट यूज कर दिया, ठीक है ना। नाउ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज just I'm giving you some examples, so your concept with the text file is cleared as well, right? So मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टू प्रिंट स्पेसिफिक वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। तो किसी स्पेसिफिक वर्ड को मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। देखिए स्प्लिट तो हो ही रहा है यहाँ पर, अब किसी स्पेसिफिक वर्ड को हमें करना है ना। तो अब भी कहा कि ऐसे वर्ड जो W से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस यही एक चीज करना है कि अगर वर्ड W से स्टार्ट हो, स्मॉल या कैपिटल W से, वैसे तो है नहीं लेकिन फिर भी लगा देते हैं, तो क्या करे, उस वर्ड को उल्टा प्रिंट करे, है ना, बाकी फाइल को एज इट इज प्रिंट करे, बस उसी वर्ड को उल्टा प्रिंट करे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंड इक्वल टू दे देता हूँ स्पेस, ताकि न्यू लाइन से कंटेंट ना आए, और यहाँ पर मैं देता हूँ एल्स, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट कि भाई अदरवाइज फाइल आई को ऐसे प्रिंट कर दे, लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट, अगर पहला वर्ड W से हो तो फिर चेंज करें। तो यहाँ पर हम लोग स्लाइस ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, मतलब ना एंड दे रहे हैं ना स्टार्ट दे रहे हैं, बस -1 से दे रहे हैं, कि कैसे स्टार्ट और एंड नहीं है, बस -1 मैंने क्या दी थी, स्टेप की वैल्यू क्या दी थी -1, तो उल्टा प्रिंट कर, ठीक है ना। ये है मेन लॉजिक, बस इतना सा। और लेट मी रन दिस कोड एंड देखो बच्चों, पूरी फाइल यहाँ पे प्रिंट हो रही है एक्सेप्ट दीज टू वर्ड्स, क्योंकि ये W से स्टार्ट हो रहे थे फाइल के अंदर, है ना। ये मैंने कैसे प्रिंट कर दिए, ये मैंने प्रिंट कर दिया भाई कि ये केवल दो वर्ड मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए थे, तो हमने ये कर दिया प्रिंट। ये स्प्लिट फंक्शन है बच्चों, आपको याद है ना, हर एक स्ट्रिंग याद है आपको, हर एक स्ट्रिंग आपको याद होगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वो इस तरीके से काम करती है ना, जो बैकएंड से -1 -2 इस तरीके से, -3 -4 -5 इस तरीके से ना। और मैंने ये जो स्प्लिट फंक्शन के अंदर ये जो दो कॉलन होते हैं, यहाँ पे हम देते हैं स्टार्ट, यहाँ पर हम देते हैं एंड, और यहाँ पर हम देते हैं स्टेप वैल्यू, मैंने इसको पीछे से प्रिंट कराया, ठीक है ना, मैंने इसको पीछे से प्रिंट कराया, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो स्ट्रिंग वाला कंटेंट एक बार देख लेना, क्लियर हो जाए। चलिए, द नेक्स्ट इज व्हाट इट इज डन, ओके, या ये तो मेरा हो गया कंप्लीट, to print a specific word in, okay, now my next requirement is वर्ड बाय वर्ड ही हम ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, है ना, वर्ड बाय वर्ड ही ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज, ओके, आई वांट टू कॉपी दिस, सो ज़्यादा मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। माय रिक्वायरमेंट इज कि भाई किसी पर्टिकुलर
लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं ये मैं काउंट करना चाहता हूँ, या फिर मैं ये काउंट करना चाहता हूँ कि हाउ मेनी स्पेस इन माय फाइल, हाउ मेनी स्पेस इन माय फाइल, ठीक है ना। तो स्पेस के लिए क्या करेंगे, काउंट नंबर ऑफ स्पेस इन द फाइल, है ना, काउंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, काउंट काउंट ओ सी ओ यू एन टी, काउंट, अरे यार, काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस, है ना, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो स्प्लिट तो हमने कर लिया है, सारा कुछ हो गया, बस नंबर ऑफ स्पेस काउंट करना है ना। तो बस इतना सा करना है, इफ आई इक्वल हो किसके, स्पेस के, ठीक है। तो क्या करे, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, सी इक्वल टू सी प्लस वन, इसको बढ़ा दे और फाइनली इसको प्रिंट कर दे सी को, है ना। टोटल यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर ऑफ एस पी ए स्पेसेस, है ना, एस पी ए सी ई एस स्पेसेस, राइट, नंबर ऑफ स्पेसेस, राइट। और फाइल को क्लोज कर देते हैं, बस इतना ही तो करना है। तो देखिए रन करते हैं इस फाइल को, सी इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, यहाँ पर कर देते हैं सी इक्वल टू 0, ठीक है, सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 नंबर ऑफ स्पेसेस, नो, ओ नहीं, ये वर्ड बाय वर्ड में नहीं कर सकते, इसको हम करेक्टर बाय करेक्टर में करेंगे, सॉरी, ठीक है, चलिए ये नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट माई रिक्वायरमेंट एक और है कि ये वर्ड बाय वर्ड में करें, करेक्टर बाय करेक्टर में करें, ठीक है, क्योंकि स्पेस इज ए सिंगल करेक्टर। नाउ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आई एम just writing some file like I have a car, I like my car so much, I have a car, I like my car so much, and I care my car as a small small child, ठीक है। I have written something, ठीक है। You can see every place, at place of K there must be C, है ना, car K, यहाँ पर भी कार, there must be C, care there must be some C, फिर again car C, ना, every place every K, है ना, every place of K, by mistake I wrote this file, ठीक है। तो every place of this K I want to replace C, है ना, I want to replace C, right, every place of K I want to replace C, right। तो वो कैसे करेंगे कि भाई जहां जहां पर वर्ड के स्टार्टिंग में जहां पे K आ रहा है वो मेरा C हो जाए, फाइल में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं उसे फाइल को डिस्प्ले कराऊं तो ये चेंजेस मुझे मिल जाए, जब फाइल को मैं डिस्प्ले कराऊं तो मुझे ये चेंजेस मिल जाए, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, जो फाइल हमारी रीड हो रही है उसको प्रिंट भी करा दे, ठीक है ना। यहाँ पे डाल देता हूं मैं फाइल कंटेंट, ठीक है, \n ft, तो जो फाइल का कंटेंट है वो भी हमने प्रिंट करा लिया, और उसके बाद नए जो कंटेंट है वो हम प्रिंट कराएंगे, यानी यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
फाइल कंटेंट आफ्टर चेंजेस। ठीक है, अब क्या करना है कि एवरी वर्ड जहां पर भी वो सी से स्टार्ट हो, ठीक है, हाँ, ये हम करेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं ना। हम्म, हाँ, चलो कैर बाई कैर का डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिप्लेस 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 कैरेक्टर इन टेक्स्ट फाइल। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की बात आ रही है। नेक्स्ट ये वाला हमारा कंसेप्ट आ गया, कैर बाय कैर हमें रीड करना है ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें ना दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका रीड फंक्शन के अंदर हम इस तरीके से हम पास कर दें, है ना, और इस रीड फंक्शन से हम एक एक कैरेक्टर हर बार रीड कराएं। दूसरा, पूरी फाइल को एक बार में रीड कर लें और फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कराएं। दोनों तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं एक इसी को कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, अब स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है हमें। तो हमारे पास रीड होके सारा कंटेंट आ चुका है, एफडी से हमने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने किया कि भाई एफडी के पास सारा डेटा है, एफडी, और मुझे कैर बाई कैर करना है, तो मैंने लिख लिया सी एच। और मैं कह रहा हूँ कि अगर सी एच हमारा, है ना, सी एच हमारा इक्वल इक्वल है के, ठीक है, और सी एच हमारा इक्वल इक्वल है कैपिटल के, ठीक है, तो क्या करें, तो उस जगह पर प्रिंट कर दे, उस जगह पर क्या प्रिंट कर दे, उस जगह पर प्रिंट कर दे सी, स्मॉल सी, ठीक है ना, कॉमा एंड इक्वल टू नथिंग। ठीक है, एज इट इज प्रिंट करता है। ठीक है, और एल्स, एल्स क्या करें, एल्स नहीं तो फिर एज इट इज, एज इट इज किसको प्रिंट कर दे, सी एच को प्रिंट एज इट इज। ठीक है, बस इतना ही करना है। लेट्स रन दिस क्लास, रन दिस कोड। या तो बच्चों देखो, पहला है फाइल कंटेंट, आई एम वर्किंग विद पाइथन, content has not been saved, okay, I need to run now, cls, yeah, तो देखो ये कह रहा है कि आई हैव ए कार, आई लाइक माई कार सो मच, आई केयर माई कार एज ए स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, तो मैंने क्या करा, हर एक के की जगह आई हैव ए कार, ये इसने यहाँ पर भी कर दिया, एंड आई लाइक माई कार सो मच, आई केयर माई कार एज ए स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जहां पर भी हमारा वर्ड के आ रहा था, है ना, उन सबको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सी से रिप्लेस कर दिया, है ना। लाइक के अंदर भी के आ रहा था, तो उसको भी हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया इसमें। एंड दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई अगर हम अपनी फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ें, दूसरे तरीके से रीड रीड अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करके करें, तो कैसे करें। ठीक है, तो कैसे करें। ठीक है, my next requirement is in my file I change the content, uh, मैं लिख देता हूँ वही अपना, I am working with I am working with Python file handling, ठीक है, I am working with Python file handling। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर हर एक वर्ड को काउंट करूँ, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है मैं काउंट करूँ, कितने नंबर ऑफ स्पेस है मैं वो काउंट करूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ काउंट, टोटल कैरेक्टर इन टेक्स्ट, है ना,
COUNT, काउंट टोटल कैरेक्टर। ठीक है, फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। हमने क्या किया, रीड फंक्शन से एक एक कैरेक्टर रीड किया पहले, ठीक है, और किसको दे दिया, CH को दे दिया कि भाई एक कैरेक्टर रीड करो, बस CH को दे दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने किया while CH, यानी कि CH के पास जब तक डेटा हो तब तक क्या करे, C इक्वल टू C+1, ठीक है। केवल कैरेक्टर काउंट करना है, स्पेस काउंट नहीं करना है, ठीक है। if CH नॉट इक्वल हो स्पेस, ठीक है ना। कब करे काउंट, जब CH हमारा नॉट इक्वल हो किसके, स्पेस के। जब हमारा CH किसके नॉट इक्वल हो, CH के नॉट इक्वल हो, तो क्या करे, तो क्या करे, काउंट करे, ठीक है ना। काउंट करे, नहीं तो काउंट ना करे, ठीक है, तभी काउंट करे। और 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 क्या करे, और यहाँ पर हम लगा देते हैं, नहीं तो फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करे, नहीं तो क्या करे, फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करे, ठीक है, बस इतना करते हैं। एंड फाइनली प्रिंट सी को प्रिंट करा दे, है ना। एंड आई एम टेकिंग C इक्वल टू 0 एंड टोटल नहीं, नंबर कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स इन फाइल, ठीक है। दिस इज माय मैसेज फाइनली। लेट मी चेक दिस। ओके, 32 कैरेक्टर्स इन फाइल। लेट चेक। देखिए I1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस इसने काउंट किए, ठीक है। और अगर हम विद स्पेस काउंट करें, ठीक है, वो कैसे करेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, तो सिंपल सी बात है कि CH के अंदर पूरी लेंथ आई है, तो अगर हम यहाँ पर ये चेक कर, हम प्रिंट करा दें, ठीक है, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ CHARAC कैरेक्टर इन फाइल विद स्पेस, तो क्या करना है, स्पेस, तो क्या होगा, तो क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सा है, FO डॉट रीड है ना, और इसको डाल देते हैं लेंथ के अंदर, कि जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। चलो बस इतना करना है। लेट मी रन अगेन विद स्पेस 0, व्हाई, ओके आई मस्ट यूज दिस बिफोर, बिकॉज वो फाइल के एंड में आ गया होगा ना, हमारा कैरेक्टर कहाँ आ गया होगा, फाइल के एंड में, ओके। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये पूरी फाइल को रीड कर चुका होगा, तो फिर से फाइल के स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, यस, इसको किसी दूसरे में करेंगे, ठीक है, इसे स्टेटमेंट को दूसरे में करेंगे, इतना ही सेव रखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने इसमें काउंट कर लिए, ठीक है। अब अगर काउंट टोटल कैरेक्टर्स विद आउट स्पेस, ठीक है, एंड अगर हम दूसरा रखें कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर विद स्पेस हमें काउंट करने, तो देखिए उसको कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, ओके। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर कर लेना है रीड फंक्शन को कॉल, या इसको ही रहने देते हैं तब भी चलेगा, रीड फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं,
और सिंपल सिर्फ एक लाइन ch के अंदर पूरी स्ट्रिंग आ गई ch, और इसकी चेक कर लेते हैं लेंथ, है ना, कैरेक्टर्स इन फाइल विद स्पेस, ठीक है, विद स्पेस with white space with it, so it is more meaningful with white spaces, right? तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया काउंट टोटल कैरेक्टर्स with white space SPA spaces no with spaces in text, है ना, ठीक है। चलिए तो इतना ही करना है बस। तो देखिए स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमें पता चल गई तो हमें वाइट कैरेक्टर्स भी पता चल जाएंगे। 32 थे हमारे पहले और अब आ रहे हैं 38। चेक कर लेते हैं 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37 और 38, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए यहाँ पर, टोटल कितना फाइल का कंटेंट हो गया 38, राइट। माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आई वांट टू काउंट वॉबल्स इन द फाइल, ठीक है। आई वांट टू काउंट वॉबल्स इन द फाइल, भाई कितने वॉवेल हैं फाइल के अंदर ये मुझे काउंट करना। तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, काउंट टोटल VOWEL वॉवेल्स, ओके, वॉवेल्स इन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। पूरी फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है, रीड करा लिया और हमने क्या किया यहाँ पर फॉर आई इन ch के बाद स्ट्रिंग है if I in और हमारा होना चाहिए किससे, एक सेकेंड, ए कॉमा सॉरी ए कॉमा ई आई ओ यू, ठीक है। इनमें से अगर कुछ भी हो, है ना, कोई भी एक कैरेक्टर हो तो क्या करे कि यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल हम लगा देते हैं, काउंट वेरिएबल c इक्वल टू c प्लस 1 एंड यू कैन चेक ch नहीं c इक्वल टू 0, सम काउंट वेरिएबल इज देयर एंड आई वांट टू प्रिंट c, ठीक है, वॉवेल्स वॉवेल्स इन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। पूरी फाइल के अंदर इतने वॉवेल्स हैं ये मुझे चेक करना है। देखिए इसको रन करते हैं जल्दी से, if I in this maybe okay, ch के पास पूरी स्ट्रिंग आ गई, एक भी वॉवेल नहीं है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता, ओ है ए है बहुत सारे हैं, मे बी सम मिस्टेक AEIO ओके। फाइल रीड हो रही है कि नहीं पहले ये चेक करते हैं, प्रिंट ch, okay, yeah, then that's all okay. if I लिस्ट पर काम नहीं कर रहा है, ओके,
let me do one thing. LIVOWEL vowels equal to okay. ओके इसमें से अगर कुछ भी हो तो हमारा काम करना चाहिए NPOWES vowels, ठीक है ना. Let me try once. Okay. Why I'm using this? It is done. List की जरूरत ही नहीं है ना. Let me do this. What is happening? क्या कर रहा है? Oh, अच्छा. Yeah, it's done. List की जरूरत ही नहीं है. बस हमने क्या किया, वैसे हम इसको यहाँ पर भी उठा के रख सकते थे. स्ट्रिंग से तो चेक करना है उसको, यहाँ पर उठा के रख देते हैं कि भाई सारे को चेक करे, इनमें से कुछ भी हो तो क्या करे, बढ़ा दे. और आ रहे हैं कितने, 10 वॉवेल्स आ रहे हैं. सो यू कैन चेक इट, हाउ मेनी वॉवेल्स, 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 और 10. ठीक है, तो वॉवेल हमने काउंट कर लिए. एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमने रिप्लेस करना है, वो भी कर लिया. नंबर ऑफ स्पेसेस कैसे काउंट करने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे काउंट करने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे काउंट करने हैं, किसी वर्ड को रिवर्स कैसे कराना है, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड को, राइट. तो दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग, लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड वर्ड बाय वर्ड रीडिंग. ठीक है ना. या डन. ठीक है, देखिए एक और चीज मैं बता देता हूँ. जैसे सब वो ये मेरी स्ट्रिंग है, मैं ये चाहता हूँ कि एवरी कैरेक्टर के बाद यहाँ पर डैश आए. ठीक है, एवरी कैरेक्टर के बाद डैश आए. प्रिंट ऐसा तो कैसे करेंगे, एवरी कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं, एवरी कैरेक्टर के बाद डैश आए, ये मैं चाहता हूँ. तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल है काफी, बस मैं बता देता हूँ. कुछ नया वर्ड हम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आई कॉमा कुछ भी, जो भी आप यहाँ पर देना चाहें. सपोज मैं डैश देना चाहता हूँ. ठीक है, बस इतना करना है. एंड SEP सेपरेटर इक्वल टू नथिंग. ठीक है ना, बस इतना ही करना. लेट मी चेक. कॉमा एंड इक्वल टू नथिंग. तो फिर से रन करते हैं CLS करके. देखिए बच्चों, हर एक लेटर के बाद, हर एक कैरेक्टर के बाद यहाँ पर एक क्या ऐड हो गया है, एक हमारा यहाँ पर डैश ऐड हो गया, डैश. ठीक है ना, हर एक लेटर के बाद, हर एक लेटर से पहले एक हमारा डैश यहाँ पर ऐड हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, बस मैं डिस्प्ले कराते समय ये सारे चेंजेस कर रहा हूँ. ठीक है ना, कब चेंजेस कर रहा हूँ मैं, सारे डिस्प्ले कराते समय. इज इट क्लियर? ठीक है, अगर इसके अलावा भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन पुट अप होता हो रिलेटेड टू दिस वर्ड टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड, तो वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं. अभी के लिए इट्स ऑल अबाउट द टेक्स्ट फाइल. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पुट अप किए जाते हैं. ठीक है ना. और बस एक कंटेंट और रह गया है कि अगर हमें एक फाइल से हमें रीड करना है, दूसरी फाइल के अंदर हमें राइट करना है, एक कॉपी करना है, मतलब कि इस फाइल का सारा कंटेंट मैं किसी दूसरी फाइल में कॉपी करना चाहता हूँ. ठीक है, तो बहुत ही आसान है. देखिए आपने यहाँ से रीड कर लिया सारा डेटा. ठीक है, रीड कर लिया, एक फाइल आपने ओपन की, दो फाइल ओपन कर लेते हैं.
और देखिए FO1 एक कर लेते हैं, और या फिर हम इसको R को दे देते, नहीं R नहीं, F रहने देते हैं, चलो FO1 कर लेते हैं। दूसरी फाइल है हमारी data1.txt, और इसको हम ओपन करते हैं राइट मोड में, है ना। तो एक से हमने रीड किया, डेटा CH में आ गया, हमने क्या किया, FO1 डॉट राइट फंक्शन यूज किया और CH को इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, बस इतना ही करना है। FO डॉट क्लोज की एंड FO1 डॉट क्लोज, बस इतना ही करना है। एक से रीड किया, दूसरी में राइट कर दिया। ठीक है, लेट मी शो दिस। तो ये डेटा है, और यहाँ पे देखिए इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी कोई दूसरी फाइल है नहीं, data1 के नाम से नहीं है ना। रन करते हैं इसको, कैसे करना है। ये हो गया कॉपी फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। ओके, CD डेस्कटॉप 12th या python learn.py। ठीक है, इट्स डन। मैं खोल रहा हूँ data1.txt। देखिए सेम data1.txt के अंदर भी सेम डेटा है, और अगर मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ, यहाँ पे पूरा डेटा कॉपी हो गया है। और मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ यहाँ पर कि भाई data1.txt, तो ये भी हम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर दिया, इट इज डन। ओके, अब आपके लिए एक होमवर्क है कि मैं केवल स्पेसिफिक वर्ड ही दूसरी फाइल में कॉपी करना चाहता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है। कॉपी करना मैंने सिखा दिया आपको, दिस इज द कॉपी फ्रॉम, ओके सॉरी चेंज कर देते हैं, कॉपी फ्रॉम वन फाइल टू अनदर, है ना। कॉपी फ्रॉम वन फाइल टू ANO अनदर। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया। आपको क्या करना है कि एक फाइल से जब आपको डेटा कॉपी करना है, तो दूसरी फाइल में स्पेसिफिक वर्ड में टाइप करना चाहता हूँ, या तो जो वर्ड, या पर्टिकुलर वर्ड केवल पाइथन ही राइट हो, जहां जहां पर भी पाइथन आए वो सारा मेरी दूसरी फाइल के अंदर लिख जाए, या जो वर्ड केवल ए से स्टार्ट हो रहे हो वो वर्ड केवल मुझे कॉपी कर, है ना। ऐसे आप कुछ भी एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम लगा दो इसमें, और वो कल मेरे को आप करके दिखाओ कि स्पेसिफिक वर्ड आपको लिखना है तो आप कैसे लॉजिक लगाएंगे। एक फाइल से दूसरी फाइल में आपको स्पेसिफिक वर्ड ही कॉपी करना है ना। समझ गए ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। या किसी पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होती है, पूरा एज इट इज वर्ड, कि भाई जो कैपिटल पाइथन, सपोज मैंने मान लेता हूँ कि जो कैपिटल पी से पाइथन लिख रहा हूँ केवल वही दूसरी फाइल में लिखा जाए, स्मॉल पी वाला नहीं। पाइथन तो दोनों है, लेकिन कैपिटल पी वाला ही लिखा जाए, स्मॉल पी वाला नहीं लिखा जाए। ठीक है ना, चलिए। एंड कुछ चीजें रह गई हैं, भी मैं कल और बताता हूँ, मुझे याद आ गया। डिजिट से रिलेटेड भी हम डेटा फाइल के अंदर से राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। डिजिट अगर हमारी फाइल के अंदर लिखी हुई है तो उसको पर्टिकुलर हम कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग कल कल डिस्कस करेंगे, मुझे याद दिलवा देना। डिजिट से रिलेटेड मैंने नहीं बताया अभी आपको, ठीक है ना। डिजिट से रिलेटेड थोड़ा सा काम करते हैं, कल डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, डू प्रैक्टिस। एनीवन हैव